इनका कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी। तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी, फिर भी तुम सवर्णों का रोआ नहीं उखाड़ पाओगे। प्यारे साथियों, आप सबको प्यार भरा जय भीम। साथियों, यूजीसी के नए नियम देश में लागू हुए हैं और इनके लागू होते ही ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज और बनिए समाज के लोग सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन भी किसके खिलाफ कर रहे हैं? यही सवर्ण जाति के लोग हर रोज देश में नारा दे रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। पिछड़ी जाति के लोगों को, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भेदभाव सहना पड़ता है। जाति के आधार पर, आर्थिक व्यवस्था के आधार पर और सामाजिक आधार पर इन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। यूनिवर्सिटी में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में इनके साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, जिसकी कोई सुनवाई भी नहीं होती। और इससे परेशान होकर के रोहित वेमुला व पायल तड़वी की तरह हजारों नौजवान जो देश का भविष्य बन सकते थे, वो आत्महत्या कर लेते हैं। ये लोग, सिस्टम तो उसको आत्महत्या का नाम देता है, लेकिन वो सोची समझी साजिश होती है उनको मानसिक प्रताड़ना दे करके उनकी हत्या करने की। इसलिए यूजीसी, जो यूनिवर्सिटियों के ऊपर एक आयोग बनाया गया, उस आयोग ने ये नए नियम लागू किए कि अगर कोई भी पिछड़ी जाति के लोगों को जाति और समाज के आधार पर उनसे भेदभाव करेगा, उनका शोषण करेगा, या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ अन्याय करेगा, मारपीट करेगा, गाली गलौज करेगा या उनसे भेदभाव करेगा, उनके नंबर कम देगा, चाहे वो टीचर हो या फिर स्टूडेंट हो या कोई भी कर्मचारी हो, उन तमाम लोगों के ऊपर FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। और ये नियम हम बहुजन समाज के लोग इसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। भारत सरकार यूजीसी को कठोरता से लागू करे, क्योंकि जब तक कठोर कार्यवाही नहीं होगी तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। साथियों, ये लोग नारा देते थे कि हिंदू खतरे में है। आप समझ जाइए, आप भी हिंदू हो, पिछड़े भी हिंदू हैं, दलित भी हिंदू है। हिंदुओं को अधिकार मिला ताकि उनका शोषण ना हो सके,